going to start our next chapter, fourth linear equation in two variable, ninth standard. linear equation हम स्टार्टिंग में प्रीवियस क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं ना. पोलिनोमियल चैप्टर में भी हमने लीनियर पोलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस में b इक्वल टू जीरो या ax प्लस b इक्वल टू c, कोई भी कांस्टेंट. ठीक है ना. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हमारा x है. और इसकी ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1. यहाँ पे वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है. हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली एक ही वेरिएबल हमें गिवन है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स जिसकी डिग्री हाईएस्ट ओनली 1 हो. इसमें a क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो. अगर यहाँ पे a 0 हो गया देन x वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी हमारी, वो क्या नहीं बचेगी फिर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है ना. अब इसको मैंने ये ले दिया फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो. देन x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -2. अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली. ये हमारी नंबर लाइन है, मिड में 0 और राइट हैंड साइड में क्या होती है? इसकी पॉजिटिव वैल्यूज और लेफ्ट में नेगेटिव. -1 -2. x की वैल्यू क्या है? -2. तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे x इक्वल टू -2. यहाँ से x की वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दी. सिमिलरली अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन. हमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल हमारा x था, x की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहती है. और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट ax प्लस b इक्वल टू c है, कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वेरिएबल x की वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है. अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू जीरो. क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो. c इज कांस्टेंट वेयर a b नॉट इक्वल टू जीरो. a और b कभी भी जीरो नहीं होंगे. अगर ये जीरो हो गए तो देन ये क्या बच जाएगा? ओनली कांस्टेंट इक्वल टू जीरो. हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में बनेगी ही नहीं. तो इसलिए हमेशा a और b यहाँ पे क्या होंगे? नॉन जीरो. वेरिएबल क्या है इसमें? एक वेरिएबल x है और दूसरा हमारा क्या है इसमें? 1. और डिग्री क्या है दोनों वेरिएबल की? हमारी यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारी 1 है. डिग्री होती क्या है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन या पोलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है. इसकी भी क्या है? 1. तो ये हमारी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस में 3y प्लस में 4 इक्वल टू जीरो. ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल x है एंड वेरिएबल दूसरा क्या है? हमारा y है. अब अगर हमसे ये पूछे कि इसमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो. a b c मीन्स इसकी स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे हम कंपेयरिंग करेंगे. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? a. यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2. सो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2. सिमिलरली यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? b. यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3. वैल्यू ऑफ b इज 3. यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है? c की वैल्यू 4 है. तो ऐसे हम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंपेयरिंग करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? a b c की. अब हम इनको देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने वन वेरिएबल को तो किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर लाइन पे. अब टू वेरिएबल मीन्स x और y टू वेरिएबल होंगे तो उनको हम कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे हमने 9th के 3rd चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, कैसे एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में हम गिवन इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. तो वही हम किस में पढ़ेंगे? ये कार्टेशियन प्लेन में. और वो उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देखने जा रहे हैं हम. और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ से कि कोई एक मैच हो रहा है, उसके अंदर 2 बैट्समैन हैं.
बैट्समैन है एक्स एंड वाई। मैंने मान लिया वन इंटरनेशनल, सॉरी एक मैच होता है ना, ये वन डे इंटरनेशनल मैच, ठीक है ना, वन डे इंटरनेशनल मैच। इसमें 2 बैट्समैन है हमारे पास, एक्स एंड वाई। दोनों ने मिलके स्कोर किया कितना, 100। दोनों ने मिलके स्कोर किया कितना, 100। तो हमें क्या पता इसने एक्स ने 50 किया हो और वाई ने भी क्या किया हो, 50। 50 प्लस में 50 कितना हो गया, 100। मान लेते हैं इसने 25 स्कोर बनाए हो और वाई ने कितने बनाए हो, 75। तब भी क्या आ रहा हमारा सम 100। क्या पता इसने 30 किया हो और वाई ने कितना किया हो, 70 इक्वल टू 100। देन ऐसे ही हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। 2 वेरिएबल में है इक्वेशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0 सोल्व किया था, देन x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -2। ओनली यूनिक सॉल्यूशन आया था यहाँ पे, एक ही वैल्यू आई थी हमारे पास x की। और यहाँ पे देखो इनफाइनाइट आ सकती है हमारे पास, कि मैंने 50-50 ले लिया, 25-75 ले लिया, 30-70 ले लिया। ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। So linear equation in 2 variable have infinitely many solution, but linear equation in 1 variable have only unique solution. अब इसके हम जो linear equation in 2 variable है, इसके solution हम कैसे find out करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं और कैसे उनको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले एक वेरिएबल मान लेते हैं, पहले यहाँ पे y वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी मैं। 3y = 12 माइनस में 2x, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 12 माइनस 2x अपॉन में 3। अब ये y वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करूं, देन y की हमारे पास क्या आएंगे निकल के, डिफरेंट वैल्यूज। इफ x = 0, देन वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, 12 माइनस में 0 अपॉन में 3, 12 अपॉन में 3 कितना आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 4। इफ x = 3, मैंने 3 पुट किया, यानी कि 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू निकलती जाएंगी। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रही थी, इसलिए मैंने पहले x की वैल्यू 3 पुट कर दी। देन 12 माइनस में 6 अपॉन में 3 2, वैल्यू ऑफ y इज 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको ऐसे टेबल बना के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x और y। मैंने x को यहाँ पे क्या पुट किया, 0, देन y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 4। अब मैंने x को 3 पुट किया, देन y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर मैं यहाँ पे x को 6 पुट कर रही, इफ x = 6, देन 12 माइनस में 12 0, देन वैल्यू ऑफ y इज 0। यहाँ पे x की जगह पे मैंने 6 पुट किया, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y की 0। तो ये हमारे क्या आ गए, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। इसको ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस, दोनों को मिला के हम इसको कंप्लीट प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या xy प्लेन। और जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हमारे पास प्लस की वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। सेम एज इट इज इससे अब वो किसकी जो वैल्यू होती है y की वो पॉजिटिव, और इससे डाउन क्या होती है, नेगेटिव। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, 1 2 3, -1 -2। हमें प्लॉट करना है, पहले हम कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू लेते हैं, x की, और फिर किसकी लेते हैं, y की। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, y की 4, यानी कि 0 4 पॉइंट्स। कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, y की वैल्यू 4 है, तो y एक्सिस पे हमें लाई करके दिखाना होगा 0 4। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0 4। फिर x = 3 2, x की वैल्यू 3 है और y की क्या है, 2 है, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 3 2। फिर x की 6 है और y की 0, ये 5 और ये 6, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 6 0, ठीक है ना।
तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। किसकी हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे? एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है ना, उसकी स्केल की सहायता से इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास मिलेगी। तो ये इक्वेशन किसका ग्राफ होगा? ये 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12, ठीक है ना। और ये जो 0 4 3 2 6 0 0 4 3 2 6 0 ये हमने क्या फाइंड आउट किए हैं? इसके सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। जो इस लाइन पे जो पॉइंट लाइज कर रहे हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट। वो सारे क्या होंगे? गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। और एग्जांपल से हम इसको करके देखते हैं एक बार। हम इक्वेशन में जब जब x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे तब तक हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। तो यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यही तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। जैसे मैं ये कह दूं -3 1 पॉइंट लोकेट करो ग्राफ में, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही -2 2 करो, ये हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो वैल्यू से हमें क्या करना होगा? एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। फिर उसमें से x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, देन किसकी वैल्यू आएगी? हमारे पास y की। एक टेबल बनानी होगी। ये टेबल में जो भी हमारे पास पॉइंट्स आएंगे ये सभी क्या होंगे? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे तो हमेशा लीनियर इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारे पास। पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तब क्या आएगा? किस टाइप का ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम देखते हैं, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये x एक्सिस और ये ओरिजिन और ये क्या है हमारा? y एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी किसके पैरेलल? ये मान लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट है 3, देन y इक्वल टू 3। तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तब इस केस में हमेशा क्या होगा? x y इक्वल टू a। किसकी इक्वेशन आएगी? इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या ही है हमारी? देखो ये लाइन हमने ड्रॉ की है किसके पैरेलल? x एक्सिस के। देन इसकी इक्वेशन क्या ही है? y इक्वल टू कोई कांस्टेंट। तो मैंने y इक्वल टू a कह दिया कांस्टेंट को। तो हमेशा जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आएगी उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी? y इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ अब देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पे। x एक्सिस, ये ओरिजिन और ये क्या है हमारा? y एक्सिस। मैंने पैरेलल टू किसके ड्रॉ किया? y एक्सिस। ये क्या था? पैरेलल टू x एक्सिस। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे 2 है, देन x इक्वल टू 2। ये हमारी जो इक्वेशन आएगी किस टाइप की आएगी? x इक्वल टू a। यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये x इक्वल टू a ये हमारी क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना। अगर लाइन हमारी पैरेलल टू x एक्सिस है देन इक्वेशन किस टाइप की आएगी? x से दूसरा वेरिएबल क्या होता है? y। देन y इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली अगर पैरेलल टू y एक्सिस है देन y एक्सिस के पैरेलल बताना है तो y से अपोजिट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है हमारा? x। देन x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक इक्वेशन और होती है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस c। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। c इसमें कांस्टेंट है और m क्या है? इसमें स्लोप ऑफ दी लाइन। स्लोप यहाँ पे क्या है हमारा? टेल्स अबाउट दी लाइन। ये हमारी लाइन के बारे में बताता है कि हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है। तो वो हमें कौन बताता है? यहाँ पे m, स्लोप ऑफ दी गिवन लाइन। और x और y क्या है? वेरिएबल। और c क्या है? इसमें कांस्टेंट। हमेशा y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ किस टाइप से होगा? अगर मैंने यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0, मैंने इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया, देन y क्या आ गया हमारा? y इक्वल टू 0। देन गिवन ग्राफ किससे होके जा रहा है हमारा? यहाँ से ओरिजिन से।
passes through the origin, passes through the origin। यहां से ये पता चल गया कि जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है उसका ग्राफ हमेशा किससे होके जाएगा, ओरिजिन से, मीन्स इस टाइप का आएगा उसका ग्राफ। ये क्या है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। ओके स्टूडेंट, एक बार समराइज कर लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या था, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ए जो x की वेरिएबल की पावर है वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन में 1 होती है। पावर मीन्स या डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल, वेरिएबल की जो भी पावर होती है हाईएस्ट उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। फिर पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी आर नॉन जीरो, वो कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर वो 0 हो गए देन हमारी लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी टू वेरिएबल में, तो इसलिए हमेशा ए और बी क्या रहेंगे उसके अंदर, नॉन जीरो। इसकी डिग्री भी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं तो देन डिग्री क्या होगी हमारी 1। फिर हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन के क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जैसे हमने बैट्समैन का एग्जांपल लिया था कि एक्स और वाई स्कोर बना रहे हैं टोटल मिला के 100, देन एक्स 50 बना सकता है, वाई 50, एक्स 25 बना सकता है, वाई 75, यानी कि ऐसे ऐसे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। So linear equation in two variable have infinitely many solution, but linear equation in one variable have only unique solution। जैसे एग्जांपल लिया था 2x plus 4 equal to 0, then x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, x equal to -2। तो linear equation have unique solution and two variable में infinitely many solution। फिर हमने पढ़ाया कि linear equation के solution कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल लिया था हमने कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, वहां से मैंने y वेरिएबल की वैल्यू निकाली और वो x में आ गई थी, वहां से x की वैल्यू मैंने डिफरेंटली पुट की, देन y की हमारे पास कितनी वैल्यू जाई, डिफरेंटली वैल्यूज आती गई। उनको एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे, जो पॉइंट्स होंगे टेबल की फॉर्म में वही क्या होंगे, हमारे लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन। अब उन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पेपर यानी कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ टू वेरिएबल में। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ कैसा होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस ग्राफ कैसा होगा और उसकी इक्वेशन कैसी होगी। तो यहाँ से अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन y इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो x से जो दूसरा वेरिएबल है y इक्वल टू ए इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसकी इक्वेशन हमेशा क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की y इक्वल टू ए। सिमिलरली पैरेलल टू y एक्सिस तो इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए। एक अनोदर लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया देन कांस्टेंट भी 0 हो सकता है, तो यहाँ से y भी क्या आ जाएगा हमारा 0, ओरिजिन से पास होगा तो इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा। ठीक है ना। इसमें m क्या होता है, स्लोप ऑफ दी लाइन। स्लोप ये लाइन के बारे में बताता है कि हमारा ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमने ये सब पढ़ा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4.1, इसी पे बेस करेंगे कि हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन मिलेगी और उसमें हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करके, मीन्स कंपेयरिंग कैसे करनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से इससे कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वही हमें वहां पे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स एवरीवन।